जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना एफकैट 01 2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको एक घर से बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म भरना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको फॉर्म की एलिजिबिलिटी और अप्लाई लिंक के ऊपर आने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी। ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टुडे बेस्ट जॉब के अंदर या फिर लेटेस्ट जॉब के अंदर, इसके अलावा रिसेंट पोस्ट के अंदर एफकैट 01 2022 ऑनलाइन फॉर्म की पोस्ट देखेंगे। ये पोस्ट आपको ओपन करनी है। इस पोस्ट में आपको एलिजिबिलिटी की संपूर्ण जानकारी जानने को मिल जाएगी, जैसे कि कब से लेकर के कब तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, एप्लीकेशन फीस आपको क्या पे करनी है, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, यानी कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। एज लिमिट भी दी गई है। तो आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर फुल नेम यानी कि जो आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार है वो यहाँ पर डालना है। आपका फादर नेम क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे अपनी मदर्स का नेम एंटर करना है और ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इंडियन ही रहने देना है और यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आता है सिलेक्ट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। आपको इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको आपके ईमेल आईडी एंड एक रैंडम पासवर्ड की जानकारी ईमेल के ऊपर सेंड कर दी गई है। आपको ईमेल को चेक करना है और चेक करने के बाद जो आपको एक रैंडम पासवर्ड मिला है सिस्टम जनरेटेड, वो आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे और आपको आपका पासवर्ड रिसेट करने का जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन आ चुका है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालना है और डालने के बाद उसको एक बार फिर से डाल करके कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। अब आपको अपनी ईमेल आईडी और जो आपने न्यू पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर डाल करके इस कैप्चा कोड को फिलअप करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के बारे में, जहां पर दोस्तों एफकैट फर्स्ट 2022 को क्रैक करने की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 30 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और शाम 6 बजे आप इसको वॉच कर सकते हैं। और यहां से आप आपके एफकैट फर्स्ट 2022 को क्रैक करने की स्ट्रेटजी और जो भी इसके संबंध में डिटेल्स है वो आप यहां पर प्राप्त कर सकेंगे। ये जानकारी आपको शरद सर के द्वारा दी जाएगी। तो इस बैच को ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मेगा वर्कशॉप होने वाली है डिफेंस कैटेगरी की, जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि 200 प्लस स्कोर एफकैट एग्जाम के अंदर कैसे प्राप्त करें। इसकी जो आपकी बैच है या फिर जो सेशन है वो आपका 1 दिसंबर 2021 शाम 6 बजे होगा। तो इसके लिए भी आप रजिस्टर कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया है, जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ 1 2022। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी ब्रांच पर अप्लाई करना है, एफकैट के लिए या फिर एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो यहां से मैं एफकैट सिलेक्ट करता हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आपको इनको चेक करके यहां पर टिक करना है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक
क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल कुछ भरी गई है और कुछ आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि सेकेंडरी ईमेल अगर आप देना चाहते कोई अन्य ईमेल आईडी तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आएगा कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, आपको उस मार्क के बारे में यहां पर लिख देना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई परमानेंट मार्क नहीं मिलता तो आप यहां पर नो मार्क लिख सकते हैं। CPSS PABT स्टेटस, आपको यहां पर व्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके इसकी डिटेल देख लेने की ये क्या है और फिर इसके बाद में आपको यहां पर इसका आंसर करना है। तो चलिए हम यहां पर आते हैं और अगर आपने पास किया तो पास कीजिए, फेल्ड हो तो फेल्ड, और अगर आपने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया तो आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा कि डू यू हैव करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय DGCA, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन आपको यहां पर पूछा कि आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहां पर भी नो कर देना है। आपका जेंडर जो भी है यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ओके करना है। फिर आप दोस्तों यहां पर देखेंगे सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, तो आपको यहां पर आपका स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहां पर आपकी दी गई है। इसके बाद यहां पर आपको इस डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल आपके सामने आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके ये सिलेक्ट करना है कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, 10+2 प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 10+2 प्लस ग्रेजुएशन। तो चलिए हम यहाँ से फर्स्ट वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपके सामने आएगा सिलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसका लेवल चेक कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिफिकेशन किस लेवल के अंदर आती है। यहाँ पर A, B और C आपको दिया, D तक आपको दिया है और आपको बताया कि इनके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आती है। तो आपको इनको अच्छे से चेक करके यहाँ से क्लोज करना है और फिर आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से A सिलेक्ट करते हैं। फिर आती है सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, तो आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपकी आएगी स्ट्रीम, तो आपको यहाँ से आपका स्ट्रीम कौन सा था वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कोर्स ड्यूरेशन, आपका कोर्स ड्यूरेशन कितना था आपको ये ईयर के अंदर बताना है, तो यहाँ से हम 4 ईयर लिख देते हैं। नेम ऑफ कॉलेज, आपको यहाँ पर आपके कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर कर देना है। इसके बाद है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से की है तो आपको ऊपर भी यूनिवर्सिटी का नाम देना है और नीचे भी यूनिवर्सिटी का नाम ही देना होगा। फिर आती है दोस्तों डेट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन है वो कब आपने पास की थी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेड पासिंग डेट है आपकी 30 नवंबर 2022, तो आप यहाँ पर इस तरह से एक्सपेक्टेड डेट दे दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी पास कर लिया तो आप यहाँ पर इसकी रियल डेट एंटर कर दीजिए। देन यहाँ पर आप देखेंगे एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज, तो यहाँ पर आपको इसका जो कन्वर्जन फॉर्मूला है उसकी डिटेल दी गई है। इसको चेक करते हुए अगर आपकी डिटेल परसेंटेज के अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर उसको CGPA से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो आपकी ग्रोस परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर आएगा डू यू हैव करंट बैकलॉग, अगर आपका बैकलॉग है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। फिर आती है 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल डिटेल, यानी कि 12वीं की जानकारी। आपसे पूछा है कि एंटर एग्रीगेट ग्रोथ परसेंटेज एज पर 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, तो यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो आपको एंटर कर देनी है। फिर दोस्तों आता है एंटर फिजिक्स परसेंटेज एज पर योर 10+2, यानी कि जो आपकी फिजिक्स की परसेंटेज है हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर वो कितनी है, तो यहाँ पर आपको एंटर करना है। बेसिकली आपको फिजिक्स के ही नंबर यहाँ पर बताने हैं। इसके बाद आएगा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आपके कितने नंबर थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे ये भी देखने को मिल पा रहा है कि एंटर 0 इफ नॉट एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर 0 एंटर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने जानकारी आती है कोर्स प्रेफरेंसेस की, तो आपको यहाँ पर जो कोर्स है वो दिए जा रहे हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो भी आपको प्रेफरेंस देनी है पहले नंबर पर वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना है। सेकंड पर आपको किसको रखना है, थर्ड पर किसको, फोर्थ पर किसको, और इस प्रकार से आपको उनको प्रेफरेंस दे देनी है। ये देने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे चूज इक्विटी
EKT टाइप एप्लीकेबल ओनली फॉर AEL, ये जो इन्हीं ब्रांच पर एप्लीकेबल है, तो उसका EKT टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आती है अदर डिटेल, जहां पर आपसे पूछा कि क्या आपके पास NCC एयरविंग C सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है, यानी कि नो ही रहने देना है। अगर आपने SSB के अंदर भाग लिया है पहले तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, आपने इस वैकेंसी के बारे में या इस बैच के बारे में कहां से जाना, आपको कई सारे विकल्प यहां पर दिए गए हैं, तो आप कोई भी एक आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए ये सिलेक्ट हम कर लेते हैं। इसके बाद है हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट एग्जाम, क्या आपने गेट में पार्टिसिपेट किया था, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यस करते हो तो आपको यहाँ पर अपीयर्ड ईयर और साथ ही जो ग्रोस परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। अब चलिए हम यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आपको जो आपके एड्रेस की जानकारी है वो जानने को मिलेगी। तो जो भी आपका फुल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है और ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप यहाँ पर देखेंगे सिटी, तो आपके उस स्टेट के अंदर कौन सी सिटी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों आपको आपका पिन कोड भी यहाँ पर एंटर कर देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिखना है। लैंडलाइन नंबर कोई है और आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो आप ये खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर बोला कि आधार कार्ड नंबर इज ऑप्शनल फॉर कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय से बिलोंग करते हैं इनके लिए आधार कार्ड ऑप्शनल है, बाकी के लिए ये कंपलसरी है, यानी कि इनको ये भरना ही होगा। तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना है। फिर दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर दोस्तों आप लोग देख लीजिए आपके फोटो का साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और ये जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये आपको अच्छे से फॉलो करने हैं। साथ ही दोस्तों जो आपके फोटो का नेम है, यानी कि जो फोटो फाइल को आप नेम दोगे वो आपको passport/फोटोग्राफ देना होगा। आपको कैसे बताना है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका पासपोर्ट फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख लीजिए जो नाम मैंने फोटो के ऊपर नीचे लिखा है passport-फोटोग्राफी आपको देना है और देन इसको ओपन करना है, तभी ये अपलोड हो पाएगा। ये नाम आपका होना चाहिए। देन यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको ओपन कर दीजिए। आपका सिग्नेचर आ जाएगा। सिग्नेचर में भी आपको बोला है कि सिग्नेचर ये आपका जो फोटो है उसका नाम होना चाहिए, तभी ये अपलोड हो पाएगा। नीचे आएगा आपका अपलोड थंब इंप्रेशन, आपको बोला है कि मेन कैंडिडेट को लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और अगर आप फीमेल हो तो आपको राइट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और फिर आप इस फॉर्म को कहां से भर रहे हैं उस पैलेस का नाम यहाँ पर दे दीजिए और आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा सिलेक्ट स्टेट एंड कोरस्पोंडेंस एग्जाम सिटी, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है कि आप कौन सी स्टेट कौन सी सिटी के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो पहले यहाँ से आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर उस स्टेट के अंदर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट में आप सभी में एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं बट सिटी आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इस तरह से आपको इनको सिलेक्ट करके दिखाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जानकारी हमारी सिलेक्ट कर ली है। आपको 4th सिटी सिलेक्ट स्टेट सेलेक्ट करनी है, देन उसकी सिटी आपको सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ से आपको 5th जो स्टेट है वो सिलेक्ट करनी है और इसकी सिटी भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है बट अभी आपको फीस पे करनी है, तो आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप किसके माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं। इनमें से कोई गेटवे सिलेक्ट कीजिए, फिर पे के ऊपर क्लिक कीजिए। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो पेमेंट का पेज है उसके ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर जैसे ही फीस जमा कर दोगे इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया है और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग एयरफोर्स FCAT 01/2022 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।